लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारा यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, बताएंगे एक बार सभी दोस्त क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। फिर हम अपने इस पार्ट 6 में आज और जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस बच रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रिंटर, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है भैया, तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। सर पीछे की क्लास छूट गई है, क्या करूं भैया? पीछे की क्लासेस आप सभी लोग कवर करिए अपने, उसके बाद इन क्लासेस को देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी। अच्छा, कल एक पेपर हुआ है, आप सभी को पता चल चुका होगा, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर का। कौन सा? कल यूपी ट्रिपल एस सी ने एक पेपर कराया और स्टेनोग्राफर का। ठीक है, तो इसमें भैया क्वेश्चन पूछे गए, आप सभी ने देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है दोस्त, बिल्कुल, है ना। तो कल एक पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर का, जिसका पेपर मैं आपको एक बार पहले यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके के सवाल उस पेपर में आपके पूछे गए हैं। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो सॉल्यूशन भले ही अभी आप उसका ना करो, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा उन सवालों को दिखाना चाहूंगा जो आपके इसमें पूछे गए थे। चलिए, अच्छा एक बात मैं अभी से कहता हुआ चल रहा हूँ, उसे एंड तक आपको याद रखना होगा, और ये समझने वाली बातें होती है ना। पढ़ने वाला जो बच्चा होगा वो इस बात को समझेगा कि आप एग्जाम में कैसा प्रदर्शन करेंगे, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। आपकी मेहनत पर तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन आपकी, हमारी, हम सबकी मेहनत के साथ साथ ये बात इस चीज पर भी निर्भर करती है कि एग्जामिनर यदि चाहता है कि तुम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर कर पाओ तो आप कर पाओगे, और अगर एग्जामिनर चाहता है कि तुम इसमें स्कोर ना कर पाओ तो आप वैसा स्कोर नहीं कर पाओगे जैसा आप चाहते हो। कर तो जाओगे, लेकिन वैसा स्कोर नहीं कर पाओगे जैसा तुम चाहते हो। और अगर एग्जामिनर चाहता है कि हर बच्चा इसमें करे तो करोगे, है ना। आपने एक लाइन सुनी होगी, एक गुरुजी का कहना है कि यदि एग्जामिनर चाहता है कि तुम जवाब दो तो वो तुमसे कहेगा, है ना, तो वो तुमसे कहेगा मेरे भाई कि बताओ मेरे मामा का नाम क्या, वो आपके मामा का नाम क्या है। ठीक है, और अगर एग्जामिनर तुमसे चाहता है कि बताओ, तुम आंसर ना दे पाओ तो पूछेगा कि बताओ एग्जामिनर के मामा का नाम क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो कई बार डिपेंड करती हैं चीजें। आज मैं ये वाला पेपर दिखा रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं आपको एएनएम का पेपर दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ दिन बाद जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इससे निश्चिंत, इससे परेशान नहीं होना है। एएनएम का तो नहीं दिखाया, नहीं दिखा पाया था किसी कारणवश, लेकिन अब दिखा दूंगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत कठिन पेपर वो भी नहीं था। ठीक है, तो अभी आपको बस एक बात ये समझनी होगी, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कल का पेपर जो था वो इजी पूछा, वो आसान पूछा गया। हर बच्चे के उसमें, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो अच्छे से चीजें सिर्फ गागर में सागर भी देख करके गया होगा, वहां से उसके 12 13 14 क्वेश्चन बड़े आराम से बन रहे हैं, है ना। कईयों के 15 में से 15 भी बन रहे हैं, क्योंकि पेपर था 15 में से 15 करने लायक। लेकिन अगर इसी स्टेनोग्राफर का पेपर अभी 15 से 20 दिन पहले और हुआ, ठीक है, उसमें बच्चे 12 भी कर जाएं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा था, है ना। बहुत अच्छे बच्चे के 12 13 आ रहे थे, क्योंकि वो पेपर थोड़ा कठिन आया था। तो हमें ये बात समझनी होगी कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जो मैं दिया गया है बहुत डिटेल में कंप्लीट कर सकते हैं। एट द एंड हमें मैक्सिमम रिवीजन करना होगा। कई सारे सवाल ऐसे होंगे जिन्हें में हमें खुद का दिमाग लगाना होगा, है ना। एज इट इज तुम्हें चीजें शायद देखने के लिए ना मिले, ठीक है ना, लेकिन अगर आप इन सभी चीजों को, साम दाम दंड भेद, अपना दिमाग लगाकर बहुत सारी मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा स्कोर जरूर करके आओगे। ठीक है भैया, तो ये बात आपको अपने मन में बैठानी होगी कि आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड चीजें निर्भर करती हैं कि पेपर पूछा कैसा जा रहा है, उस विषय में आप कैसा स्कोर करेंगे। ठीक है, चलो मैं एक बार जस्ट आपको दिखा देता हूं। हालांकि कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने अभी करे नहीं हैं, कि व्हाट इज लेटेंसी नेटवर्किंग क्या होती है।
ठीक है। इसके अलावा आपसे एक पूछा गया कि बताओ प्रारंभिक जो शुरुआती कंप्यूटर थे उनमें से किसका प्रयोग किया गया था। तो ये चैप्टर आपका हो चुका है, मैं सारे सवाल नहीं कराऊंगा आपको, लेकिन जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उनके आंसर एटलीस्ट मैं आपसे चाहूंगा, है ना। तो आप देखेंगे ये चैप्टर हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का हो चुका है। इसमें तुम्हें खुद का दिमाग लगाना है, इसमें तुम्हें खुद का दिमाग लगाना है कि प्रारंभिक जो शुरुआत के कंप्यूटर थे उसमें किसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, डिजिटल, हाइब्रिड, ऑप्टिकल या न्यूरल, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। सारे सवाल के आंसर मैं अभी आपको ना दूंगा ना मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे दें, क्योंकि अभी हमने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर कई सारे बच्चे थोड़ी गलती कराए। क्या गलती कराए भैया, याद करिए जो मैंने शुरुआत में कौन से कंप्यूटर पढ़ाए थे। अबेकस पढ़ाया था, अबेकस पढ़ाया था, नेपियर बोन्स पढ़ाया था, पास्कलाइन पढ़ाया था। शुरुआत के टाइम के वही तो थे हमारे, पास्कलाइन वगैरह, यही सारे कंप्यूटर थे हमारे। बिल्कुल सबसे पहले आंसर आया है आपका आशुतोष पटेल का। तो ज्यादातर बच्चे इसमें क्या गलती करे आए, कोई तो डिजिटल लगाया आया, कोई ऑप्टिकल लगाया आया, कोई न्यूरॉन लगाया या कोई हाइब्रिड। मेरे भाई जो पास्कलाइन कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो आप और हम कहेंगे भैया जो पास्कलाइन कंप्यूटर है ये पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, उसे पास्कलाइन को पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कहा गया। फिर एनालिटिकल इंजन आया, ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहलाया। तो शुरुआती दौर के जो कंप्यूटर थे वो मैकेनिकल थे। कौन से थे, वो मैकेनिकल थे या एनालॉग बेस्ड थे। डिजिटल तो उसके बाद आई। तो इसका जो सही उत्तर है वो नन ऑफ दी अबव है। एक ना एक सवाल ऐसा जरूर पूछा जाता है आपके सेक्शन में जिसमें से एक ना एक का आंसर नन ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, एक आपका साइबर अटैक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सभी चीजें जब आप धीरे धीरे सिलेबस करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी। एक टोपोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछा गया आपका, नेटवर्क टोपोलॉजी आप और हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक आईपी एड्रेस में आपका किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वर पूछा गया। इसके अलावा बस 2 मिनट और लूंगा। इसके अलावा आपसे सीपीयू द्वारा फैच एग्जीक्यूटिव चक्र में सीपीयू द्वारा किए जाने वाला पहला कार्य क्या है। जैसे जो सीपीयू होता है तो मैंने आपसे कहा है कि पहले सीपीयू इनपुट लेता है, इनपुट के बाद उसकी प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेस के बाद आपको और हमें आउटपुट देता है। यही बात हमने पढ़ी है। ठीक है, अब ऑप्शन को पढ़ो। अब ऑप्शन को जब आप यहां पर देखोगे थोड़ा सा ध्यान से तो कई सारे आंसर हमारे ऑप्शन से डिपेंड करते हैं। डिकोड द इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, फैच द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले इंस्ट्रक्शंस को लेगा और फिर उसे क्या करेगा, उसके बाद फैच करने के बाद उसे डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इसका एक क्रम होता है। एक्सेल में डेटा सॉर्ट करने का मतलब हम पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इन सवालों में कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा गया अभिकथन वाला, है ना, निष्कर्ष वाला। एमएस वर्ड से बुकमार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से जीयूआई बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसके अलावा आप देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन है ना, कि अंकीय हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर ईमेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछा गया। www की फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, IPv4 का साइज पूछ लिया आपसे, ALU की फुल फॉर्म पूछ ली और IoT की फुल फॉर्म पूछ ली। ठीक है, एक्सेल पूछ लिया। तो कुल मिलाकर मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि ये सब मेरे पढ़ाई में से आया है, क्योंकि भाई ये किसी ने भी पढ़ाया होगा ना तो उसके पढ़ाए हुए में से आया ही होगा, क्योंकि पूछा ही ऐसा गया है। मैं यहां पर इस बात का क्रेडिट लेने नहीं आया, मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात समझाने आया हूं कि भाई पेपर आपको घबराना नहीं है कि कैसा पूछा जाएगा। हो सकता है बहुत हाई लेवल का पूछ लिया जाए। अगर बहुत हाई लेवल का पूछा जाएगा तो उससे भी परेशान नहीं होना, क्योंकि तुम हाई लेवल का पढ़कर जाओगे और एक अच्छा स्कोर तुम करके आओगे। अच्छा स्कोर हमेशा 15 में से 15 नहीं होता। ठीक है, अच्छा स्कोर हमेशा 15 में से 15 नहीं होता। यदि पेपर करने लायक ही है 13 सवाल और तुमने उसमें 13 सवाल कर दिए तो वो 13 अच्छी माने जाएंगे। समझ रहे हो दोस्तों, बस मैं ये बात आपको बताने वाला हूं। हमें नहीं पता एग्जामिनर कैसे सवाल पूछेगा, इसलिए हम बेसिक से टॉप लेवल तक लेकर के चलेंगे। एग्जामिनर के मूड की बात है, वो कैसा पूछ ले। जैसे कि आप देखेंगे इसमें एक एक लाइन के क्वेश्चन, www की फुल फॉर्म हम और आप कभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे लेकिन ये उम्मीद नहीं करेंगे कि ये सवाल आएगा। IoT की फुल फॉर्म, है ना, जैसे मैं अभी आपको रोज क्लास के बाद जब सवाल कराता हूं तो आप में से कई दोस्त कहते हैं ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। तो इस पेपर को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मेरे भाई ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये सभी, ये भैया कोई भी टीचर, मैं सिर्फ अपनी वाहवाही नहीं कर रहा, कोई भी टीचर अगर कंप्यूटर पढ़ाता है तो वो इन चीजों को पढ़ाता है और अमूमन हर टीचर के में से 8-10 सवाल यहाँ पे आ जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस पेपर में, क्योंकि पेपर ही ऐसा था। ठीक है ना, बस आपको ये चीजें थोड़ी सी समझनी होंगी। ठीक है भैया,
आगे बढ़े। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहां से एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, हम बढ़िया तरह से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो हम कर जाएंगे। इतना आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाना चाहिए, क्योंकि चीजें आप एकदम एग्जैक्ट और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हो और आगे भी पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे यस करके कंफर्म कर देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और फिर हम अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये बात मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, क्योंकि कई बार बच्चे आप लोग क्या सोचते हैं कि सर मॉक टेस्ट में मेरे 15 में से 15 नहीं आ रहे। भाई कंप्यूटर लाइका जीएस अपार है, अथाह है ना, अथाह है, लिमिट ही नहीं है। एक्सेल में 500 फॉर्मूले प्लस हो सकते हैं, तो हम 500 फॉर्मूले नहीं समझ सकते। 100 फॉर्मूले में आपको मैक्सिमम करा दूंगा। अब एग्जामिनर चाहेगा तो उन 100 में से पूछ लेगा जो मोस्ट यूज होते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर नहीं चाहेगा तो भाई वो कहीं से भी उठा देगा, फिर हम और आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ी सी चीज होती है। बिल्कुल मैं टेलीग्राम पर इस पेपर को डाल दूंगा, है ना। और हमारी जो एक गागर में सागर मैराथन हुई थी वहां से भी इसमें से डिट्टो क्वेश्चन देखने के मिले हैं, वो भी मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो अब हम बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर एक कैसी डिवाइस है बताएंगे। ठीक है, प्रिंटर एक कैसी डिवाइस है ये आप हमें बताएंगे। प्रिंटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट है या इनपुट है। और ये बात कहना भी अपने आप में इसके लिए भी कलेजा चाहिए होता है कि भाई सिर्फ मेरे पढ़ाई में से नहीं आया, सभी की पढ़ाई में से आया होगा। और ये बात सच है, क्योंकि है ना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि कुछ सवाल क्वेश्चन दिखा देंगे, देखो मेरे पढ़ाई हुए में से आए हैं। भाई वो सिर्फ तुम्हारे पर कुछ कॉमन ऐसे सवाल होते हैं जो सबके ही पढ़ाई में से आए होंगे, तो इसमें तुमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, है ना। मैं खुद की भी कह रहा हूँ, तीर तब माना जाएगा जब तुमने कुछ ऐसे सवाल भी फंसा दिए हो जो किसी ने नहीं पढ़ाए, सिर्फ तुम्हारे पढ़ाई में से आए हैं। ठीक है, तो तब फिर वो बात होती है थोड़ी सी। ठीक है ना मेरे भाई, चलो तो हम और आप देखेंगे कि प्रिंटर एक कैसी डिवाइस है। तो आप और हम कहेंगे कि प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस। ओके, अब आउटपुट तो है, लेकिन ये कैसा आउटपुट जनरेट करता है। प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस है ये कैसा आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है या हार्ड कॉपी। तो आप सोचेंगे कि जो प्रिंटर है ये जो ऐसा आउटपुट देगा जो परमानेंट तुम्हारे पास रहेगा। कैसा रहेगा, परमानेंट। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद कुछ दिखाई देगा, तो वो टेम्परेरी है। लेकिन आउटपुट जो हार्ड कॉपी आउटपुट होगा वो ऐसा होगा जो तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए रखा होगा, जिसे आप छू सकते हैं। तो हम यह कहेंगे कि प्रिंटर जो है ये हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देने का काम करता है। ये आपको और हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देने का काम करता है। चलो जी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि प्रिंटर को हम कुछ भागों में क्लासिफाइड करते हैं, क्या करते हैं, प्रिंटर को हम यहां पर कुछ भागों में क्लासिफाइड करते हैं, या मैं कहूं तो कुछ भागों में बांटने का काम आप और हम कर रहे होते हैं प्रिंटर को। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रिंटर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप और हम कहेंगे कि भैया प्रिंटर को मेनली दो भागों में, दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एसी बंद कर दीजिए। कितने पार्ट्स में बांटा जाता है, तो आप और हम कहेंगे प्रिंटर को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है हमारा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और एक होता है हमारा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो मुख्यतः हम इसे कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर तो वे प्रिंटर होते हैं जिन्हें आप जो मतलब कागज को छूकर प्रिंट करने का काम करते हैं, कागज को डायरेक्टली टच करके ही उस पर अपनी छाप छोड़ते हैं, वे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो कागज को डायरेक्टली छूते नहीं हैं, दूर से स्प्रे करके जो प्रिंटिंग करते हैं, है ना, स्प्रे करके जो प्रिंटिंग करेंगे वे हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर से हमने आपने क्या सीखा। इम्पैक्ट प्रिंटर से आपने और हमने जाना कि ये कागज को छूने वाले, कागज को छूकर प्रिंट करते हैं। क्या है मेरे भाई, तो हम और आप कहेंगे, सर हिंदी में भी बताया करो दोस्त, सॉरी बट इम्पैक्ट को इम्पैक्ट ही कहेगा, यही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा हिंदी मत पढ़ो क्योंकि तुम्हारे पेपर में नहीं आएगी।
समझ रहे हो? इसलिए जितने भी दोस्त हैं ये जो ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें हिंदी में क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये पूछी भी नहीं जानी। जैसी पूछी जाएंगी तो मैं वैसे ही पढ़नी है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये कागज को छूकर प्रिंट करते हैं, टच करके प्रिंट करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये कागज को छुए बिना बिना दूर से स्प्रे करके प्रिंट करते हैं। ये कौन से होते हैं हमारे? तो हम और आप कहेंगे ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इन्हें हम कुछ भागों में बांटते हैं, इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, और फिर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है मेरे दोस्त लाइन प्रिंटर। अच्छा, इनके नाम से ही तुम्हें से ये समझ में आना चाहिए कि जो कैरेक्टर प्रिंटर है ये एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करेगा, जबकि जो लाइन प्रिंटर है ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट करने का काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए, है ना? तो हम क्या कहेंगे कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये दो प्रकार के होते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर, बिल्कुल, एक होता है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है हमारा आपका लाइन प्रिंटर। छूट कर नहीं भाई, छू कर, छू कर मतलब टच करके, है ना? क्या करके? टच करके। छूने का मतलब छूट कर कहाँ लिखा है मैंने? छू कर बोल रहा हूं मैं बार बार, छू कर, टच करके। ठीक है, तो हम देखेंगे कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, जबकि लाइन प्रिंटर एक बार में लाइन को प्रिंट करते हैं। अब कैरेक्टर प्रिंटर के भी कुछ टाइप होते हैं, कौन से? तो एक तो होता है डीएमपी, एक होता है डीएमपी, एक होता है डीडब्ल्यूपी। ठीक है, तो एक होता है हमारा डीएमपी, एक होता है डीडब्ल्यूपी। डीएमपी की फुल फॉर्म होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डीडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म होती है डेजी व्हील प्रिंटर। और ये दोनों ही जो प्रिंटर हैं ये हमारे कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रिंटर किसका काम करते हैं? ये दोनों ही प्रिंटर आपके एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करते हैं। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, जिनके उदाहरण है ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। इन प्रेजेंट इनका यूज नहीं होता, वर्तमान में इनका प्रयोग होना बंद हो चुका है, इसलिए ये पेपर में अब नहीं पूछे जाते। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, लाइन प्रिंटर जैसे भी कुछ प्रिंटर होते हैं, जिसमें ड्रम प्रिंटर या चैन प्रिंटर इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करता हूं आपसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं मेरे दोस्त? नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर हैं ये तीन तरीके के होते हैं। इनमें एक होता है इंकजेट प्रिंटर, एक होता है थर्मल प्रिंटर और एक होता है लेजर प्रिंटर। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल तो यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल तो यही पूछ लिया जाता है कि बताओ लेजर प्रिंटर किस प्रकार का एक प्रिंटर है? क्या ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? क्या ये लाइन प्रिंटर का उदाहरण है? क्या ये कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है? या ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो आप क्या आंसर करेंगे मुझे बताएं। मैं दोबारा सवाल रिपीट कर देता हूं, लेजर प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर का, लाइन प्रिंटर का, कैरेक्टर प्रिंटर का, या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का? आंसर क्या होगा? ठीक है सर, प्रिंटर स्कैन भी करता है, ये इनपुट का काम कर रहा है ना, तो सर इस डाउट को क्लियर करें प्लीज। सर मेरे रिप्लाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं दोस्त? सॉरी टू से, बट मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आप अगर पेशेंस रखेंगे तो सारे डाउट आपके अपने आप क्लियर होते चलेंगे। अगर आप बिना पेशेंस रखे हर बच्चा हर डाउट को ऐसे तुरंत के तुरंत पूछेगा तो दोस्त बताना संभव नहीं है। मतलब बताना तो संभव है लेकिन फिर पढ़ा पाना संभव नहीं है। आप 10 से 15 मिनट वेट करोगे, अपने आप सब बात का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पेशेंस रखो थोड़ा सा। और मैं लाइव क्लास में रिप्लाई नहीं करता हूं, इसे आप मेरी चाहे अच्छा ही समझो, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो इसे मेरी खूबी समझेगा, अच्छा ही समझेगा, और जो ना पढ़ने वाला बच्चा है भैया, जिसे
है ना, तो वो इसको मतलब बुराई समझेगा थोड़ी सी। हो सकता है वो भी पढ़ने वाला ही हो, ऐसी बात नहीं है, पढ़ने वाला है तभी वो क्लास को देख रहा है। लेकिन दोस्त शायद हो सकता है तुम थोड़े नए हो अभी, तो मैं ना पता हो कि ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई करी जाती है जो भी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा लाइव क्लास में ना तो आपको खुद डिस्टर्ब होना है, ना किसी और को डिस्टर्ब करना है। अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट आता भी है तो आप उसे नोट डाउन कर लो। रात में टेलीग्राम डाउट ग्रुप ओपन होता है, सेम सवाल को आप मुझसे वहां पर पूछो, मैं आपको खुद रिप्लाई करूंगा, मुझे टैग जरूर कर देना। ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं मानता हूँ टॉपिक चल रहा है इसलिए आपने पूछा, लेकिन आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। और टॉपिक अभी थोड़ा और चलेगा तो अपने आप इस चीज़ को मैं बता दूंगा कि वो हमारा इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस में आ जाता है, वो अलग चीज़ है, बाद में आगे देखेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप और हम कहेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो एक तो हमें ये हायरार्की याद रखनी होती है जिसमें हमें प्रिंटर के प्रकार के बारे में एक तरफ से बता दिया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसी बात को लिखूं, प्रिंटर सदैव कैसी या कैसी स्टेटमेंट दे दिया जाए, अगर 4 स्टेटमेंट दे दिए जाए उनमें से एक दे दिया जाए, क्या प्रिंटर, है ना। चलिए, तो हम देखेंगे कि प्रिंटर ऑलवेज प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी, जो प्रिंटर है हमारा वो सदैव हार्ड कॉपी प्रदान करता है। बिल्कुल। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार कौन से हैं, दो हैं, कौन कौन से दो प्रकार हैं, तो हमने आपने कहा कि भैया जो प्रिंटर के दो प्रकार हैं उनमें से एक है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। एक है इम्पैक्ट और एक है मेरे भाई नॉन इम्पैक्ट। एक है इम्पैक्ट और एक है मेरे दोस्त नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सेम बात अभी हमने इससे पहले जानी थी। ठीक है, अच्छा प्रिंटर की कुछ विशेषताएं भी होती होंगी, कुछ खास बात होती होगी, बिल्कुल। तो हम और आप कहेंगे कि प्रिंट प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट, जो प्रिंटर है वो हमेशा ही हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। क्रिएट्स परमानेंट रिकॉर्ड, जो प्रिंटर है आपका ये परमानेंट रिकॉर्ड को बनाता है। परमानेंट बाद में भी आप इसे कभी भी देख सकते हो, तो ये हमारा परमानेंट होता है, ठीक है ना। परमानेंट रिकॉर्ड बनाता है कौन, आपका प्रिंटर। ठीक है जी, इसकी स्पीड को किस में मापा जाता है, तो जो प्रिंटर की स्पीड है हमारी वो सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम में मापी जाती है। स्पीड मेजर्ड इन सीपीएस, एलपीएम एंड पीपीएम। अब आपके मन में सवाल उठेगा, व्हाट इज सीपीएस, व्हाट इज एलपीएम, व्हाट इज पीपीएम। तो आइए जानते हैं। देखो, ये वाले जो हमारे प्रिंटर हैं, जो कैरेक्टर प्रिंटर है इन्हें सीपीएस में मापा जाता है, इनकी स्पीड को सीपीएस में मापा जाता है। लाइन प्रिंटर को एलपीएम में मापा जाता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जितने भी होते हैं इन्हें हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बार में एक पेज को ही प्रिंट करते हैं पूरे को, और इसीलिए इनकी स्पीड को पीपीएम में मापा जाता है। इनकी स्पीड को किस में मापा जाता है, पीपीएम में। तो आप यहां से समझेंगे कि जो सीपीएस होता है, सीपीएस की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर पर सेकंड। कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड। एलपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एलपीएम की फुल फॉर्म होती है लाइन पर मिनट। लाइन पर मिनट। और तो और हमारी पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पेज पर मिनट। पेज पर मिनट, ये हमारी पीपीएम की फुल फॉर्म होती है। ठीक है भैया, तो ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड को सीपीएस में मापा जाता है, यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड। एलपीएम की फुल फॉर्म, एलपीएम मतलब लाइन प्रिंटर की स्पीड को एलपीएम में मापा जाता है, यानी कि लाइन पर मिनट। और पेज पर वाले जो होते हैं पीपीएम, इन्हें हम पेज पर मिनट के हिसाब से इनकी स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा किसी प्रिंटर की जो गुणवत्ता है, किसी प्रिंटर की जो गुणवत्ता है उसे किस में मापा जाएगा, तो प्रिंटर की गुणवत्ता को डीपीआई में मापा जाता है। और ये सवाल यूपी ने अभी हाल ही में जो 2025 में रिसेंटली 10-15 पेपर कराए हैं उनमें से किसी एक पेपर में सीधा सीधा सवाल पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई, डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, डीपीआई का नाम क्या होता है। तो हम कहेंगे कि एक बात तो ये कि प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है उसको डीपीआई में मापा जाता है। और डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं।
मैंने आपको कल की क्लास में डीपीआई की फुल फॉर्म बताई थी, जहां पर मैं आपको आप मॉनिटर के बारे में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो आप में से मुझे कितने दोस्त ये बात बता सकते हैं कि डीपीआई की भैया जो फुल फॉर्म है वो ये होगी? बताओ एक बार जल्दी से। रेजोल्यूशन को डीपीआई में मापा जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आंसर आना शुरू हो चुके हैं। अर्पित शर्मा, दिवाकर मिश्रा, मीनाक्षी, आशुतोष, राजकमल, स्वाति उपाध्याय, रोहित, बिरबल, कुलवंत, कार्तिक, आयुषी, अतुल, सभी का आंसर लगभग सही आ रहा है। ज्योति, अभिषेक, रजनीश, शिवेंद्र, प्रिया, विकास, खुशबू, सुंदराम, रिंकू, जय, शुभम, अनमोल, अन्नू, अतुल, चरनी, योगेश, आलोक, अनिकेत, प्रतिभा, अंशुल, मनोज, भैया सभी के नाम मैं नहीं पढ़ सकता, जितने पढ़ सकते थे पढ़ दिए। है ना, नाराज नहीं होना कोई मुझसे कि मेरा क्यों नहीं पढ़ा। आपका नंबर अगली बार आएगा, ठीक है। और नाम पढ़ने से कुछ होता भी नहीं है मेरे भाई। जिस दिन सिलेक्शन लोगे उस दिन हम खुद आपको बुलाकर माला भी पहनाएंगे, रसगुल्ला भी खिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे, ठीक है, कढ़ाई पनीर भी खिलाएंगे, दाल मखनी भी खिलाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ नाम के पीछे ऐसे परेशान नहीं होना, ठीक है मेरे भाई। तो इसे हम डॉट्स पर इंच कह रहे होते हैं, ये हमारी कुछ विशेषताएं होती हैं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो, अब जो हमारा पहला टाइप था प्रिंटर का, जिसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कह रहे थे, तो जो बात मैंने वहां पर आपको बताई, सेम बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि ये छाप छोड़ने वाले होते हैं, कागज के संपर्क में आने वाले प्रिंटर। impact printer coming into contact with paper, these printers print by streaking ribbon on a paper। ये प्रिंटर रिबन पर चोट यानी कि इम्पैक्ट करके प्रिंट कर रहे होते हैं। अगर मैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं आपसे, तो ये स्प्रे करने वाले होते हैं, बिना कागज के संपर्क में आने वाले प्रिंटर, स्प्रेयर्स विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट विद पेपर, और ये बिना टकराव यानी कि नो इम्पैक्ट के प्रिंट करते हैं। दीज प्रिंटर्स प्रिंट विदाउट स्ट्रिकिंग द पेपर, है ना, डायरेक्टली उसे छुए बिना, ठीक है, डायरेक्टली पेपर को छुए बिना ये प्रिंट करने का काम करते हैं। तो ये टाइप की तो बात समझ में आ गई। अब जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर था उसे हम दो भागों में बांट रहे थे। जो इम्पैक्ट प्रिंटर था उसे मेरे दोस्त आप और हम दो भागों में बांट रहे थे। कौन कौन से? एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करता है, एक बार में एक अक्षर, अक्षर या कैरेक्टर एक ही बात है। और लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन प्रिंट। ठीक है दोस्त, चलो सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा दोस्त, ये सवाल अभी मत पूछो, क्योंकि सिलेबस जस्ट अभी शुरू हुआ है और सिलेबस को हम खींचने की बजाय सिलेबस को हम समझते हुए चल रहे हैं, तो सिलेबस पूरा होने में अभी समय लगेगा, ठीक है। अप्रैल तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। सॉरी, जनवरी चल रहा है हमारा, फरवरी मार्च, हाँ, अप्रैल तक आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल भी लास्ट नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम टाइम देकर के चल रहा हूँ। लेकिन ये मेरा वादा है कि इतने इन क्लासेस को करने के बाद आपको अलग से रिवीजन करने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतनी स्पीड ही ऐसी लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल स्लो स्लो समझते हुए, कि आप एकदम फैन हो जाओगे चीज़ों के। और यकीन मानो, तुम यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी पेपर दे लेना, तुम बेहतरीन तरह से तैयार हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये सवाल रोज रोज मत पूछा करो। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस पूरा कराना और आपको समझाना दोनों एक अलग चीजें हैं। सिलेबस एक दिन में भी पूरा हो सकता है एक मैराथन के माध्यम से, लेकिन क्या आपके अंदर वो पावर है कि आप एक दिन में इतना सारा कंज्यूम कर लो? नहीं है ना भैया। डोला सोला बनाने के लिए जिम रोज जाना पड़ता है। तुम एक दिन जिम जा करके 12 घंटे जिम करके अपने बाइसेप्स नहीं बना सकते। उसके लिए तुम्हें हर रोज जिम जाना होगा कंसिस्टेंसी के साथ। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं कैरेक्टर प्रिंटर की बात करूं, तो जो एक बार में एक ही अक्षर टाइप करे, वन हु टाइप्स ओनली वन लेटर एट अ टाइम, इसमें कैरेक्टर प्रिंटर का एक टाइप था हमारा पहला। कैरेक्टर प्रिंटर को हमने दो भागों में बांटा था, या दो प्रकार के कैरेक्टर प्रिंटर थे हमारे, वो थे डीएमपी। अब डीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम और आप कहेंगे डीएमपी की फुल फॉर्म होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सी? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
A dot matrix printer is an impact printer that prints using a fixed number of pins or wires। यानी कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये तो हमने पढ़ लिया, जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का प्रयोग करके, है ना, जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का प्रयोग करके प्रिंट करता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है वो सीपीएस में मापी जाती है, ये बात तो हमने पढ़ ली, ये बात तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, होता कैसा है, दिखा भी तो दो, है ना, दिखा भी तो दो। तो हम देखेंगे कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है आपका वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, आपने देखे होंगे, आज भी इसका यूज होता है। परसों ही अभी जब मैं छुट्टी गया था, 2-4 दिन मैंने क्लास नहीं ली, तो मैं कहाँ गया था, मैं क्या, हाँ मैं गया था, तो वहां पर भी मैंने ये प्रिंटर देखा, मैंने एक स्लिप वगैरह कटवाई थी आपकी किसी टाइप की, तो उनके पास यही प्रिंटर था, है ना, उनके पास यही प्रिंटर था। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मैं जिस संस्थान में रुका था जहाँ पे जाकर के, वहां पे क्या था कि वहां पे संस्थान की तरफ से ही सिर्फ उतना प्राइस लिया जाता है जितने के प्रोडक्ट है, वहां पे कोई पैदा नहीं होती, क्योंकि आपका वो था, मतलब साईं बाबा संस्थान थी आपकी, तो वहां पर क्या था कि 2 रुपए की चाय, 3 रुपए की कॉफी, और बाहर से भी अच्छी, बिल्कुल लीगल। 2 रुपए सिर्फ इसलिए जो कप का खर्चा आता है, दूध का आता है, सिर्फ इसके लिए, ठीक है। तो जब मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, 20 चाय पैक कर दो, क्या कर दो, 20 चाय पैक कर दो, तो भैया उन्होंने इसी टाइप के प्रिंटर से खच 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 कर करके प्रिंट करके मुझे दिया। तो मैं कहीं पर भी जब भी देखता हूँ किसी भी टाइप के प्रिंटर को, तो मेरा दिमाग मुझसे पूछता है कि ये कौन सा प्रिंटर हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैंने अभी हाल ही में देखा था, तो ये प्रेजेंट में भी यूज होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं होते। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हम इन्हें कहते हैं। इनका यूज कहां पर किया जाता है, तो आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जो टिकट देते हैं आपको, वो इसी प्रकार के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा, पोस्ट ऑफिसेज में आपने देखा होगा, है ना, पोस्ट ऑफिस में, एलआईसी ऑफिस, सरकारी जितनी भी चीजें होंगी ना, वहां पर आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रिंटर देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, टिकट काउंटर पर भी ये डीएमपी यूज होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी थोड़ी सी खराबी क्या है, तो इसकी खराबी ये है कि इनकी एक तो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि आवाज बहुत करता है, आवाज कह लो या शोर कह लो, बहुत ज्यादा शोर करता है। तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, शोर भी बहुत कर रहा है, और धीमा बहुत है ना, स्लो है, स्लो बहुत है। तो आप जब भी कभी, हाँ, थर्म कांटा पर ट्रैक्टर तोलने में भी ये होती होगी, बिल्कुल, है ना, सरकारी ऑफिस में। पेट्रोल पंप पर इसका यूज नहीं होता, अलग अलग जगह पे मैं बताऊंगा, सरकारी दफ्तरों में ज्यादातर होता है। तो आप जहां पर भी देखोगे ना ऐसे वाले पेपर जिनके इधर उधर ऐसे गोल गोल छेद से होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं यही वाले प्रिंटर होते हैं। और जब आप इस टाइप को देखोगे, तो आप देखोगे कि इनके अक्षर अलग ही तुम्हें गुदे हुए दिख जाएंगे, क्योंकि वो साथ के साथ ही यहाँ पर जो है उन्हीं से खच 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 ऐसे करके प्रिंट हो रहा होता है वहां पर, तो ये स्लो होते हैं, ठीक है। तो ये बात है, याद रखने वाली नहीं है बिल्कुल, गैस एजेंसी में भी। तो ये अब आपको खुद, आप समझ गए, आपने देख लिया, अब ये सवाल आपको खुद से देखना है कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये हमारे, ये कौन से होते हैं, डीएमपी होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अच्छा, एक दूसरा होता है जिसे आप और हम कहते हैं डीडब्ल्यूपी। डीडब्ल्यूपी क्या चीज है, तो डीडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म होती है डेजी व्हील प्रिंटर। एक होता है डीडब्ल्यूपी जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हमारी डेजी व्हील प्रिंटर। और इस डेजी व्हील प्रिंटर में क्या है मेरे भाई, एक चक्री लगी होती है, ये चक्री कागज को प्रिंट करती है। तो इनकी भी धीमी गति होती है, स्लो वर्क होता है, टेक्स्ट प्रिंट करते हैं, और इनकी भी क्या है, आवाज करने वाले होते हैं। ये भी ऐसी ही कुछ कमियां इनके अंदर भी हैं, ठीक है दोस्त, आवाज ये भी अधिक करते हैं, क्वालिटी बहुत ज्यादा खास नहीं होती। तो हमारे डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी कैरेक्टर प्रिंटर के ही उदाहरण हैं। इसके बाद एक अगला नाम आता है मेरे भाई आपका हमारा लाइन प्रिंटर, है ना। एक अगला नाम आता है आपका हमारा, जिसे आप और हम कहते हैं लाइन प्रिंटर। तो जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर दे वो लाइन प्रिंटर है। विच प्रिंटर वन वन लाइन एट अ टाइम, कौन सा प्रिंटर ऐसा है जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, तो चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर जो है, इनके पास नाम ये पता हो कि ये लाइन प्रिंटर के उदाहरण है सिर्फ, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कि जो चैन प्रिंटर और जो लाइन प्रिंटर है ये हमारे
हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। चलो आगे बढ़े अब इसके बाद। तो इसी बात को अगर मैं एक ही पेज पर आपको दिखाना चाहूं तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर कि ये कैरेक्टर प्रिंटर के कुछ टाइप हैं, काम, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई, उनका प्रयोग कहाँ होता है, ये कुछ चीजें हम देखेंगे। तो आप देखोगे कि डीएमपी यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पिन डॉट्स से अक्षर बनते हैं, कैरेक्टर फॉर्म्ड बाय डॉट्स पिन से, है ना। और इसके अंदर 9 पिन या 24 पिन होती हैं आपकी, ठीक है। इनका प्रयोग बिल में, कंटिन्यूअस पेपर वगैरह में किया जाता है ना, टिकट्स वगैरह में भी किया जाता है, बिल्स वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर, व्हील, भैया व्हील लगा है तो पहिए का यूज होगा, व्हील पर बने अक्षर प्रहार से छपते हैं। प्री फॉर्म्ड कैरेक्टर, ये मैकेनिकल इंपैक्ट टेक्नोलॉजी का यूज करता है और ये लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग होती है, ठीक है। लाइन प्रिंटर क्या है हमारा, तो पूरी लाइन एक साथ प्रिंट करता है। ड्रम और चैन इसके उदाहरण हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में पहले इनका यूज होता था लेकिन अब इनका यूज ना के बराबर होने लगा है। तो क्या आपको यहां तक की बातचीत क्लियर है? एक बार आप सभी मुझे यस करके बताएंगे, देन हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बार आप सभी मेरे भाई मुझे यस करके बताइएगा कि क्या यहां तक की बातचीत आपको अच्छे से क्लियर हो गई और कोई दिक्कत तो नहीं है। सर एग्जाम कब तक हो सकता है? भैया एग्जाम मई से पहले होने के कोई भी चांसेस नहीं है, बल्कि अंकित सर ने और ज़्यादा लेट बताया है क्योंकि आपके कोई प्रधानी वगैरह के भी चुनाव होने हैं मार्च अप्रैल के अप्रोक्स, तो उससे पहले तो कोई संभावना है ही नहीं। उसके बाद ही आपका पेपर होगा, तो आपके पास एक बहुत अच्छा खासा समय है, ठीक है भैया। ओके की रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया दोस्त। तो हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। किसकी? अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो हमारे कागज को छुए बिना डायरेक्टली स्प्रे करके प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। कौन कौन से? थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अब हमें एक एक करके इनके बारे में जानना है कि थर्मल क्या काम करता है, इंकजेट क्या काम करता है, लेजर क्या काम करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, सभी चीजें। कम समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या कम समझ में आया मुझे ये बता दो। मैं तुम्हें कि यहाँ पर कोई स्पेस साइंस, मैं तुम्हें कोई रोबोटिक्स तो नहीं पढ़ा रहा, है ना। अगर तुम्हें इतनी बेसिक बोलचाल वाली बातें, इतनी बेसिक चीजें भी समझ में नहीं आएंगी तो मेरे भाई फिर समस्या है आपके साथ। बताओ फिर आप कैसे इतना गला काट कंपटीशन पार कर पाओगे जहां तुम्हें इतने स्लोली स्लोली, इतने प्यार से तुम्हें समझाने वाला है, मतलब मैं इतने प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ, फिर कहाँ समस्या आ रही है बताओ। उस समस्या को ही जड़ से दूर कर देते हैं आज, ठीक है। बताओ भाई, मैं अगर कोई बहुत कठिन टॉपिक पढ़ा रहा होता तो मुझे भी लगता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता रहता है कि ये टॉपिक तो मैं थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन जहाँ इतनी आसान तरह से चीजें समझ में आ रही हैं वहाँ कहाँ समस्या है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इनमें सबसे पहले बात करूँ थर्मल प्रिंटर की, है ना। तो हम देखेंगे, अगर मैं बात करता हूँ थर्मल प्रिंटर की, तो ये सबसे पहले तो ये जितने भी है ना हमारे नॉन इम्पैक्ट, ये पेज प्रिंटर होते हैं। ये एक बार में एक पेज को प्रिंट करते हैं। ये आपके हमारे पेज प्रिंटर होते हैं, तीनों ही ये पेज प्रिंटर है, एक बार में एक पेज को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें एक फोटोक्रोनिक गिलास लगा होता है। इस थर्मल प्रिंटर में एक फोटोक्रोनिक गिलास लगा होता है और ये सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रिंट करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट, ठीक है। अच्छा, अब इनका यूज कहाँ होता है? तो एक तो बात और लिख लेंगे इसकी कि ये फॉर टेम्परेरी प्रिंटिंग, फॉर टेम्परेरी प्रिंटिंग, यानी कि मैं इस बात को अगर हिंदी में लिखूं तो अस्थाई प्रिंटिंग के लिए, अस्थाई अस्थाई प्रिंटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। ओके, अब बात आती है कि इनका यूज होता कहां पर है और ये अस्थाई प्रिंटिंग का मतलब क्या है। तो आओ इस मतबल को आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो,
टेम्परेरी प्रिंटिंग से मतलब ये होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सभी के साथ ऐसा होता है कि जैसे मेरे साथ तो पहले बहुत हुआ है कि मम्मी ने कही कि लला एक काम कर बेटा, ये लाइट का बिल आया है ना, इस लाइट के बिल को जाकर भरा। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। अब मैंने लाइट का बिल लिया और भाई साहब अपने पर्स में, अपने बटुए में रख लिया और मैं भूल गया। अब हुआ क्या कि 15 दिन निकल गए। अब फिर मुझे एकदम से अचानक याद आया कि यार लाइट का बिल भी भरना था। अब जब मैं वहां पर पहुंचा अब जब मैं वहां पर पहुंचा तो पता चला, मैंने बिल निकाला तो वो बिल में तो कुछ लिखा ही नहीं था, वो बिल तो बिल्कुल सफेद कागज सा हो गया, उसमें सभी चीजें क्या छूट गईं। तो इस पर जो प्रिंटिंग होती है वो टेम्परेरी होती है, अगर वो बहुत दिन तक ऐसे रखी रहे तो आपस में घिस घिस के क्या है वो छूटने लग जाती है। इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा कि जो लाइट के बिल होते हैं हमारे, आपके इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होते हैं हमारे घर पे, आपके घर पे, सबके घर पे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। पेट्रोल पंप पर स्लिप, पेट्रोल पंप जो होता है उस पर जो आपको पेमेंट करने के बाद स्लिप मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे एटीएम से जो स्लिप निकलती है ना, मतलब इनके इसका प्रयोग स्लिप निकालने के लिए किया जाता है, एटीएम से स्लिप निकलती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कहाँ पर, मेट्रो में भी ऐसी टिकट आपको एक देखने के लिए मिल जाती है ना। इसके अलावा कई लोग मिल्क लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो उनकी भैया डेयरी वगैरह पर भी ऐसी स्लिप मिलती है। शॉपिंग मॉल्स में जब आप बिल कराते हो तो वहां पर भी आपको ऐसी स्लिप देखने के लिए मिलती है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। रोडवेज बस की जो टिकट होती है उसमें आपको ऐसी स्लिप में देखने के लिए मिलती है जो कुछ दिन बाद छूट जाती है। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसे क्या है, हाँ, बिकॉज ये बहुत सारे क्या है हमारे, इनका प्रयोग बहुत सारे अलग अलग इनके यूज तक होते हैं। इनमें थर्मल पेपर का यूज किया जाता है और ये पेपर कैसा होता है, चिकना होता है ना। ये पेपर कैसा होता है मेरे भाई, ये पेपर चिकना होता है और ये फिर छूटने लगता है। तो ये हमारा कौन सा है मेरे भाई, ये हमारा हो गया थर्मल प्रिंटर। हीट सेंसिटिव पेपर पर गर्मी से प्रिंट होता है, यूज हीट सेंसिटिव पेपर, और टेक्नोलॉजी थर्मल हीटिंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एटीएम, रिसीप्ट, बिलिंग वगैरह में किया जाएगा, ठीक है। मिनी स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, हाँ बिल्कुल, मिनी स्टेटमेंट छोड़िए, अगर आप पैसे निकालने जाएंगे और जब वो आपसे कहेगा, जैसे आपने निकाले 50,000, अब वो कहेगा भाई थोड़ा सा हिसाब से, क्योंकि तुम्हारे खाते में तो 55 रुपये डले हैं, तो वो दिखाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, उसकी भी रसीद निकाल कर दे देता है। तो वो जो रसीद निकल करके आएगी ना, वो हमारी थर्मल प्रिंटर ही वहां पर होते हैं। तो आप जब भी कभी जाएंगे, आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको थर्मल प्रिंटर बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है भैया। हाँ, राशन की स्लिप, राशन वाले की दुकान पे जहाँ 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मिलते हैं, वहां पर भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब ये दिमाग तुम्हें खुद लगाना है। अब मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है, अब मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब ये तो संभव है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, लेकिन हो सकता है जितने उदाहरण मैंने बताए उनके अलावा कुछ और आ जाए, आंसर हो जाएगा। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पाऊंगा इस चीज का, है ना, मैं तुम्हें सेम चीज का स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पाऊंगा। देखो ये मैंने तुम्हें लिखवाया था कि इसका प्रयोग राशन की दुकान पे भी होता है, लेकिन मैं तुम्हें समझा तो रहा हूँ ना, इसलिए मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो भी जरूरी है, जो मैं लिख रहा हूँ दोनों ही चीजें जरूरी हैं, ठीक है भाई। चलो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की, या आगे बात करने से पहले आज की क्लास को हम यहीं तक रख लेते हैं। अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो मैं अभी 2 से 3 मिनट आप लोगों के डाउट ले लेता हूं, ठीक है, वो आप मुझे बता दो, फिर हम अपनी आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। इसके आगे के जो प्रिंटर हैं उन्हें हम कल की क्लास में जानेंगे। मैं जानता हूं कि जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज हैं, वो हमारी, जो हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन चीज़ों को डेप्थ में अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसलिए तो आप इस चीज़ से मतलब घबराएं नहीं कि सर इतनी सारी क्लासेस कौन पढ़ेगा। भैया जिसे सिलेक्शन लेना होगा वो पढ़ेगा, और आप चाहो तो ये सारा ही सिलेबस लास्ट टाइम पे मैं 1 से 2 क्लास में भी कवर कराऊंगा रिविजन के फॉर्म में, बट अभी आपको चीज़ें समझते हुए करनी है ना, थोड़ी थोड़ी करनी है। चलो, अब अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, जैसे आप लोग कहते हैं मुझसे कि भैया ये डाउट बता दो, वो डाउट बता दो, तो भाई अब मैं आपको बताऊंगा। अब मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा। अब करो कमेंट, दिखाओ भैया कमेंट दिखाओ, है ना, अब करो कमेंट। सर एनटीपीसी एग्जाम क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, जब आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें, है ना, अगर आप ये कहें कि सर क्या उसके एग्जाम से पहले सिलेबस हो जाएगा, तो भाई
होने को हो भी सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं एनटीपीसी के एग्जाम को टारगेट करके लेखपाल का सिलेबस कराऊं, तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि जिन बच्चे ने लेखपाल के लिए बैच लिया है तो भैया लेखपाल ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। बाकी एग्जाम्स अगर कवर हो जाएं तो मुझे उससे कोई पीड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन है ना, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं किसी और अन्य एग्जाम की डेट को देख करके इसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इसके जो हमारे दोस्त हैं वो इसी को टारगेट कर रहे हैं मैक्सिमम, है ना। चलो सर, दिल्ली पुलिस में मेरे 8 क्वेश्चन राइट हैं, बट क्या करें भैया, रनिंग करो बहुत स्पीड से। सर आप डेप्थ में पढ़ाएं, भैया डेप्थ में ही पढ़ा रहे हैं इसीलिए समय लग रहा है, बताओ। हाँ, एसएससी के क्वेश्चन हो जाएंगे, काफी हद तक हो जाएंगे। वेरी गुड। भैया देखो, कई सारे दोस्तों के मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, बट फिर भी अगर किसी का रह जाए तो आप परेशान मत होना, क्योंकि कमेंट की जो रफ्तार होती है ना वो बहुत तेज होती है हमारे सामने, तो हम सबके कमेंट पढ़ नहीं पाते, जिसका एकदम से दिख गया तो दिख गया। सर जी टेलीग्राम में टैग कैसे करते हैं? भाई @ का साइन बनाना और वहां लिखना शिवम, अपने आप ही मेरी फोटो के साथ आ जाएगा, या फिर सर RWA, शिवम गुप्ता RWA करके आएगा, है ना, उसमें मेरी फोटो आ जाएगी ऐसे करके, फिर आपको _RWA उस पर क्लिक कर देना, तो ये मैं टैग हो जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा। रिप्लाई उन्हीं का मिल पाएगा जो टैग है, क्योंकि एक दिन में लगभग 700-800 मैसेजेस आ जाते हैं, 1000 मैसेज आ जाते हैं, 1000 के 1000 मैसेज चेक कर पाना संभव नहीं है। तो मुझसे रिलेटेड जो भी 70-80 टैग होते हैं, मैं उसको क्लिक कर करके मुझे आसानी से वो सभी चीज़ें मिल जाती हैं, मैं उनके रिप्लाई कर देता हूँ, है ना। चलो, जूनियर स्टूडेंट का एडमिट कार्ड कब आएगा? दोस्त ये डाउट है, बताओ। 1 फरवरी को पेपर है, तो 2-3 दिन पहले ही आएगा उससे। सर एनटीपीसी में कितने नंबर का कंप्यूटर आता है? भैया पहले 7 से 8 क्वेश्चन भी आए हैं 40 में से, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं, तो कितने भी आ सकते हैं। चलो ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेलीग्राम राउट ग्रुप में बता दिया करो आपको क्लास कैसी लगी, है ना। तो मिलते हैं, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।